सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग ने क्लास 12 वाले क्वेश्चंस भी किए, लेकिन आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपके कंटिन्यूअसली होंगे ही, ठीक है। तो आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास 12 वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये चैप्टर हम लोग ने पढ़ा हुआ है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा हुआ है। आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इफ अ कंट्री इज मोर इफिशिएंट, देखिए क्या बोला गया है। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया हुआ है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोई एक कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा इफिशियंट है, ठीक है, अदर कंट्री से, दूसरे कंट्री से प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी, देखिए सपोज करिए कि इस यहाँ पे कंट्री ए है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, जो भी XYZ कुछ भी प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के लिए प्रोड्यूस करने में बहुत इफिशियंट है, ठीक है, बहुत इफिशियंट है कि वो ज़्यादा इफिशियंट है दूसरे कंट्री से। जैसे किसी कंट्री में पेट्रोल अच्छा होता है, किसी कंट्री में चावल का प्रोडक्शन, चावल की खेती होती है, फिर उसको रिपेयर किया जाता है खाने के लिए, खाने के योग बनाया जाता है। तो वो कंट्री स्पेशलाइज्ड है राइस के लिए या फिर किसी और पेट्रोल के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। तो जो कंट्री एक कंट्री है जो कि ज़्यादा इफिशियंट है, दूसरे सभी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्री इस प्रोडक्ट के को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा इफिशियंट है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उस कंट्री को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। क्या क्वेश्चन बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इफ अ कंट्री, एक कंट्री है वो ज्यादा इफिशियंट है, मोर इफिशियंट है, दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा इफिशियंट है उस प्रोड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम, ये आपका थ्योरी किससे रिलेटेड है। इस तरीके की जो थ्योरी है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, जो कि आपको एडम स्मिथ ने दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी है कि एक कंट्री ज़्यादा इफिशियंट है इस कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, तो उससे उसको क्या होगा, फायदा होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। फिर ठीक है, इसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करें तो ये रिकार्डो ने दिया हुआ है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, आंसर विल बी ए। अगर आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी डिटेल में पढ़ना है तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा, आप उसे डिटेल में पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपके है, ठीक है, मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई की अगर हम बात करें तो मनी सप्लाई हम लोग ने पढ़ा हुआ है। मनी सप्लाई के जितने कंपोनेंट्स होते हैं M1, M2, M3, इस पे स्पेशल आपका वीडियो बना हुआ है, तो आप सर्च करिए कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स, इस तरीके का आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो उस पर आप डिटेल में आप सारा कंपोनेंट्स को पढ़िए, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन है M3 पे है, तो आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखिए M3 इंडिया, ठीक है। तो M3 क्या, करेंसी भी आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट भी आ जाएगा, टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा, अदर डिपॉजिट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि M4 होना चाहिए, लेकिन जो भी है चलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया गया है ब्रॉड मनी, ठीक है, M4 होना चाहिए, लेकिन चलिए जो भी है आंसर इसका हम लोग का डी होगा। अब देखते हैं द कंट्री ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है ऑथर्ड बाय, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की हम बात करें तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि रियल वर्ल्ड में आपका परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट
नहीं होते, रियल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्ट करता है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट किसने दिया है? जॉन रॉबिन्सन ने दिया है, चैम्बरलिन ने दिया है, ऑगस्टिन कुडनॉट ने दिया है, या स्वीजी ने दिया है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी, चैम्बरलिन ने दिया हुआ है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिटेल में पढ़ने के लिए आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट के प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है। आप डिटेल में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़िए तो आपको अच्छे से और भी क्वेश्चन क्लियर होगा। और इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, ये ब्रॉड मनी की बात करें तो यहाँ पे M4 होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, M4 होना चाहिए, तब इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रही है? ब्रॉड मनी की बात हो रही है। तो चलिए ये तो हो गया। साथ में मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे कि अगर ब्रॉड मनी ये है तो नैरो मनी क्या है? तो हम लोग ने ब्रॉड मनी, नैरो मनी पढ़ा हुआ है, तो आपको अगर नैरो मनी के बारे में नॉलेज है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जितना भी हो लिख के बताइए। लिखने से क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। तो नैरो मनी प्लीज़, व्हाट इज़ नैरो मनी? नैरो मनी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? नैरो मनी किसे बोलते हैं? M1, M2, M3, M4, तो आप इसे ज़रूर बताएं। और यहाँ पे आपका M4 होना चाहिए, क्योंकि ब्रॉड मनी की बात की जा रही है, यहाँ पे गलती से M3 लिखा हुआ है, इसका आंसर आपका डी है, ठीक है। इसके साथ मैं ये बोल रही हूँ कि डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।